आज हम डिस्ट्रिक्ट हरदोई के एक बुद्ध विहार पे हैं। जो बुद्ध विहार आपको हम दिखाएंगे, ये सावित्री बाई फुले बुद्ध विहार ग्राम गुबराना में स्थापित है, मजरा सर्रा। आपको बता दें, ये बुद्ध विहार जो है, ये बुद्ध विहार माता जावित्री जो है बुद्ध जी हैं, उनके द्वारा बनाया गया है। और इस बुद्ध विहार को हम आपको विधिवत तरीके से दिखाएंगे। इससे पहले हम कुछ बातें आपको बता दें। आज यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है, जो कार्यक्रम है पद यात्रा की गई है। जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा यात्राएं निकाली जा रही है, इसी तरीका से जो बनते हैं पूज्य चंद्रमा जी थेरो, उनके द्वारा पद यात्रा निकाली गई है। पूरी हरदोई में भ्रमण हुआ है और उसके बाद में हरदोई से जो बुद्ध विहार ये सर्रा में बना है, गुबराना में बना हुआ है, वहां पर बनते जी आए हैं। और भी उनके जो बुद्ध भिक्षु जो है साथ में है, काफी लोग हैं। हम आपको दिखाएंगे विधिवत तरीके से। इससे पहले हम आपको इस बुद्ध विहार का नजारा दिखाते हैं, तो हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि हमारे साथ साथ आए और दिखाएं इस बुद्ध विहार की क्या शोभाएं हैं। और बात करेंगे जिन्होंने इस बुद्ध विहार का निर्माण कराया है, उनसे भी बारीकी से बात करेंगे। उसके बाद में जो बुद्ध विहार में बुद्ध भिक्षु जी आए हैं, उनका नाम चंद्रमा थेरो जी है, जो काफी ज्यादा सक्रिय रहते हैं और पूरे देश विदेश में भ्रमण करते हैं। जो भी यहाँ पर है उनसे भी थोड़ी बात करेंगे। और उधर आप देख सकते हैं ज्योतिबा राव फुले, उधर माता सावित्री बाई, जिनका 3 जनवरी सन 1831 को जन्म हुआ था। और यहाँ पर भव्य कार्यक्रम 3 जनवरी का जो माता सावित्री बाई फुले का मनाया गया था। तो कैमरा पर्सन से हम कहेंगे कि भाई जी अंदर जो है उसका आप दृश्य दिखाएं और माता जावित्री जी है उनसे। गुबराना का बुद्ध विहार है, जहाँ पर चंद्रमा भंते जी आज आए हुए हैं। आज 5 जनवरी है, जहाँ पर काफी दिनों से यह चर्चा का विषय बना हुआ था। ये सर्रा का गुबराना जहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर बुद्ध विहार का उद्घाटन मतलब कुछ कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था माता जावित्री के द्वारा। और आपको हम दिखाते हैं इस बुद्ध विहार की जो शोभा है, मतलब इस तरीके से यहाँ पर काफी लोग आए हैं। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि आगे बढ़ते रहे और हमारे दर्शकों को दिखाएं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं बुद्ध विहार की जो शोभा है, इसको हम आपको विधिवत तरीके से दिखाते हैं। और जिन्होंने इस बुद्ध विहार का निर्माण कराया है, उनसे भी बारीकी से हम बात करेंगे। तो ये जो बुद्ध विहार है, ये माता जावित्री बाई के द्वारा बनवाया गया है और यहाँ पर बराबर कार्यक्रम होते रहते हैं। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा और गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है। बराबर कार्यक्रम यहाँ पर होते रहते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं चंद्रमा भंते थेरो जी यहाँ पर आए हैं, जो देश विदेश में बराबर भ्रमण करते रहते हैं। ये बड़ा विशाल बुद्ध विहार है जो गुबराना में बना हुआ है। यहाँ पर बराबर कार्यक्रम होते रहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे माता जावित्री जी से, जिनके द्वारा यह कार्यक्रम रखा गया और विशा हरदोई में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बराबर बाबा साहब के कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है बड़ा महत्वपूर्ण है। यह उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई में 3 जनवरी का जो प्रोग्राम होना था माता सावित्री बाई का, आज 5 जनवरी है। गुबराना में जो सर्रा ग्राम पंचायत पड़ती वहां पर है हुआ है। और यहाँ पर भव्य जो बुद्ध विहार है माता जावित्री बाई के द्वारा बनाया गया था और उसी का शिलान्यास भी इसी दिन हुआ था। तो हमारे साथ में बुद्ध भिक्षु और चंद्रमा थेरो जी हैं, जिनको आप काफी जगह सुने होंगे। और आज हम तो पहली बार मिले हैं, एक बार और मिले थे, लेकिन दूसरी बार गुरु जी से रूबरू होते हैं और जानेंगे आखिर कितनी बार आप हमारे हरदोई में आ चुके हैं और किस बेस पर आज का कार्यक्रम रखा गया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। भैया, जहाँ तक हरदोई की बात है तो 2009 से मैं हरदोई आ रहा हूँ और महीने तो नहीं लेकिन साल में कई बार आता हूँ। तो ये तो नहीं कह सकता कि मैं कितनी बार आया हूँ, लेकिन ये है कि मैं बहुत बार आया हूँ हरदोई में। सर, मैं जानना चाहूंगा कि आज का जो मुख्य उद्देश्य है, ये क्या उद्देश्य है कि मतलब किस लिए आपको यहाँ पर, मतलब 3 जनवरी का जो कार्यक्रम था, माता सावित्री बाई का जन्मदिन था और आज 5 जनवरी है, आखिर किस उद्देश्य पर यह कार्यक्रम रखा गया 5 जनवरी को, ये पूरा विधिवत तरीके से हमको बताएं। देखिए, उपासिका जी हैं सामने, जावित्री जी हैं और हर साल ये जो है माता सावित्री बाई फुले का जन्मदिन मनाती हैं। उनके नाम से बहुत बड़ा भव्य बुद्ध विहार बनाया है और आज उनके नाम से माता सावित्री बाई फुले बालिका विद्यालय पब्लिक स्कूल का आज इन्होंने शिलान्यास करवाया है।
तो जन्मदिन और प्लस स्कूल का शिलान्यास का एक कार्यक्रम था, तो हम लोग उसी में आए हुए और उपासिका जी को धन्यवाद इस काम के लिए। जाने के बाद भारत में भगवान बुद्ध का लगाया हुआ जो वृक्ष सूख रहा था, अपने लाखों अनुयायियों के साथ उस पर पानी डालूंगा, उसे हरा भरा करूंगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वापस आए 14 अक्टूबर 1956 के दिन अपने लाखों अनुयायियों के साथ, 5 से 10 लाख अनुयायियों के साथ भारत में बुद्ध धर्म का जो वृक्ष सूख रहा था उस पर पानी डाल करके हरा भरा कर दिया। आज बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी उस वृक्ष को बाबा साहब की प्रेरणा लेकर के पूरे देश दुनिया में हरा भरा करने में लगे हुए हैं। और मैं किसी देश में जाता हूँ, किसी जो है जब प्रदेश में जाता हूँ, किसी जिले में जाता हूँ, तो मैं इस बात को देखना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जिस वृक्ष में पानी डाला है, जो वृक्ष सूख रहा था, अभी उस जिले में उसकी क्या स्थिति है। उस जिले के उपासक लोग उसको सींच रहे हैं कि नहीं सींच रहे हैं। तो बहुत सारे देश में जाकर के बहुत प्रसन्नता हो रही है कि पूरे देश में बहुत तेजी के साथ भगवान बुद्ध का धर्म विस्तार ले रहा है। आज देश का कोई भी राज्य नहीं है जहां भगवान बुद्ध के अनुयायी बड़ी संख्या में हो। आप राज्यों को छोड़ दीजिए, अब देश का कोई जिला भी नहीं है जिस जिले में भगवान बुद्ध के अनुयायी न हो। और आप जिलों को भी छोड़ दीजिए, अब जिले की कोई तहसीलें नहीं बची हैं जिन तहसीलों में भगवान बुद्ध के अनुयायी न हो। और आप तहसीलों को भी छोड़ दीजिए, अब देश में कोई ग्राम सभा नहीं बचा है जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी न रहता हो। और आप ग्राम सभाओं को भी छोड़ दीजिए, अब देश का कोई गांव भी नहीं बचा है जहां बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी बुद्ध में भारत का सपना न देख रहा हो। तो बहुत तेजी के साथ भगवान बुद्ध का धर्म विस्तार ले रहा है। और इसी तरीके से और काम करने की जरूरत है। मैं पुनः कह रहा हूं, देश के सभी जिलों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी लगातार काम कर रहे हैं। और जिस तरह से देश में बाबा साहब के अनुयायी काम कर रहे हैं और जिस तरह से हरदोई के लोग काम कर रहे हैं, मुझे लगा अगर यही गति रही, काम करने का ही स्पीड रहा, तो देश में जब बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनेगा, बुद्धमय भारत बनेगा, मुझे लगता है हरदोई पहले नंबर पर रहेगा। हरदोई के लोग पहले नंबर पर बनाएंगे, उसके बाद लोग बनाएंगे। तो आप लोग जिस गति से कार्य कर रहे हैं, इस समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं, इस समर्पण के साथ करते रहिए। एक दूसरे के साथ मैत्री बना करके करते रहिए। मिशन मूवमेंट का काम है, धर्म का काम है, तो धर्म के काम एक दूसरे को सहायता देते रहिए। व्यक्तिगत नाराजगी, व्यक्तिगत खुशी किसी से हो सकती है, लेकिन जहां तक वो धर्म का मामला है वहां व्यक्तिगत सुख दुख भूल जाना चाहिए और व्यक्तिगत सुख दुख भूल करके आगे आना चाहिए और आगे आकर के एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। मैं इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।